स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोर ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की कि इसे इंट्रोड्यूस किसने किया, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट वाइटेकर। और रॉबर्ट वाइटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में तकसीम किया। और वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी बुनियाद पे रॉबर्ट वाइटेकर ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया? तो वो फैक्टर्स थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि आया ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक थे या यूकैरियोटिक थे। और अगर यूकैरियोटिक हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेलुलर होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेलीज जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो वो मौजूद नहीं होते। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज और ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस को देखा गया कि आया ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, और दूसरा क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक हैं या हेट्रोट्रॉफिक। तो अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था। तो आज हम बाकी के 3 किंगडम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें कि किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया शामिल हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इन तीनों किंगडम्स को डिस्कस करते हैं। तो किंगडम फंजाई के अंदर फंजाई की सारी स्पीशीज शामिल हैं, जैसे कि मशरूम्स, मोल्ड्स और स्मट्स वगैरह शामिल होते हैं। तो इनके अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो किंगडम फंजाई या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो किंगडम फंजाई में जो मेंबर्स या स्पीशीज होती हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। और अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या खुराक लेने का तरीका क्या है, आया ये खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो या तो वो पैरासाइट्स होते हैं, या तो वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, या वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग होस्ट के बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं और अपने खुराक होस्ट ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स या पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं उनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। और डिकम्पोजर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, यानी कि गलने सड़ने का अमल करते हैं और इसके नतीजे में खुराक हासिल करते हैं। और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उनके गलने सड़ने का प्रोसेस भी ये डिकम्पोजर सरंजाम देते हैं। तो किंगडम फंजाई के मेंबर्स पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमें किंगडम फंजाई के मेंबर्स में मिलते हैं। अब अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी के अंदर सारे हर टाइप के प्लांट्स शामिल हैं। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। और अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होते हैं, यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग इनके अंदर पिगमेंट होता है, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो क्योंकि इनके अंदर ये ग्रीन इन कलर होते हैं, यानी कि इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो कि ना सिर्फ प्लांट्स खुद
अपने लिए प्रिपेयर करते हैं, बल्कि यही सोर्स होता है फूड का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। और इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल से इनके सेक्स ऑर्गन्स मिलके बने होते हैं। और किंगडम प्लांटी के अंदर लोअर वेस्कुलर प्लांट्स, हायर वेस्कुलर प्लांट्स, तमाम टाइप के प्लांट्स शामिल हैं। और लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में मोसेस और फर्न्स वगैरह शामिल होते हैं। इसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या हायर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो भी किंगडम प्लांटी के मेंबर्स हैं। जैसे कि इस इमेज में एक हायर वेस्कुलर प्लांट दिखाया गया है। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमें किंगडम प्लांटी के अंदर नजर आते हैं। अब अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की का लास्ट किंगडम है, तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर हर किस्म के एनिमल्स शामिल हैं। और अगर हम इनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है। और अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अपना फूड दूसरे सोर्सेज से हासिल करते हैं। और पूरी दुनिया में एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होती हैं। और वो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, यानी कि वो पानी पे में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम जैसे कि स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह भी मौजूद होता है। और ये मोटाइल होते हैं, यानी कि ये लोकोमोशन का प्रोसेस कर सकते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मोर ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में।